Naresh and Shaival are the partners sharing profit and loss in the proportion of 2:3. पहली लाइन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दूसरे में दिया है ऑन 38/9/2016 दे हैव डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, जिसमें दिया है ऑन दिस डेट देयर कैपिटल वाज 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बच्चा आपको बोला गया है कि 6 लाख एंड 4 लाख जो कैपिटल है वो डायरेक्टली दे दिया है। टोटल लायबिलिटी ऑफ फर्म 6 लाख है, उनकी लायबिलिटी कितनी है, टोटल 6 लाख दी हुई है। द बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1 लाख। बच्चा ये समझना डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये एक टाइप का लॉस है जो असेट साइड पे आएगा। आपने ये रिटायरमेंट किया हुआ है, एडमिशन किया हुआ है, तो इसमें आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसे बोलो तो रिकंस्ट्रक्शन में स्पेसिफिक इसका ही पॉइंट आता है जो आपको ध्यान में रखना है, तो बच्चे को क्लियर होगा। एंड कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख, 50% आर रियलाइज फ्रॉम द असेट ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख है। तो बच्चा सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है, पहले बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, वो हम स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, तो सबसे पहले हमें लायबिलिटी एंड असेट ड्रॉ कर दिया है। वर्ड लिखेंगे बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन, जहां पे एन एंड एस का दिया हुआ है कैपिटल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 6 लाख और दूसरा हम लिखेंगे 4 लाख। तो आप बोलोगे सर टोटल कैपिटल हो जाएगा आपका 10 लाख, तो ये पॉइंट खत्म। उसके बाद टोटल लायबिलिटी ऑफ फर्म, जहां पे बोला हुआ है कि सर लायबिलिटी जो है वो 6 लाख है। कितनी है बच्चा, 6 लाख है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटी, कैपिटल के अलावा अदर लायबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 6 लाख है। सेम वे बच्चा आगे बढ़ते हैं, द बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे आप बोलोगे 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद कैश बैलेंस लिखेंगे बच्चा, कैश बैलेंस ऑलवेज असेट साइड होता है, तो कैश बैलेंस या कैश बैलेंस ही लिखते हैं, वो प्रॉपर है। कैश बैलेंस जो हमारा है कितना बच्चा, तो 1 लाख है। अभी आप बोलोगे सर इतनी ही इंफॉर्मेशन है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बाद में असेट रियलाइजेशन की बात हुई है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ का टोटल जो आएगा बच्चा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 16 लाख। क्या होगा, 16 लाख। यहाँ पे आप लिखोगे 16 लाख और ये माइनस करके करोगे तो 14 लाख क्या आएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी में आप 14 लाख बच्चा क्या आएगा, तो आप बोलोगे अदर एसेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अदर एसेट या सन्ड्री एसेट, जो भी लिखो, क्योंकि यहाँ कोई और एसेट में खाली एक कैश बैलेंस ही है, तो हम लिख लेंगे सन्ड्री एसेट। तो इसके साथ बच्चा हमारा बैलेंस शीट खत्म हो गया। पहले आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। अब बच्चा ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट तो क्लियर हो गया, अभी हमें खाली एक पॉइंट दिया हुआ है कि असेट रियलाइजेशन इज 50%, वो लास्ट वाला पॉइंट है, वो हम करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप जो बाकी का है वो खत्म करता है। सबसे पहले है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चा हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, तो हम कैपिटल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD जो होगा 6 लाख एंड 4 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लाख एंड 4 लाख। दूसरे स्टेज में आप बोलोगे सर लायबिलिटी को क्लोज करके, क्योंकि एक ही लायबिलिटी है जो 6 लाख की है, क्लोज करके आप बोलोगे सर हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, जो अमाउंट है 6 लाख। तो इसके साथ आप बोलोगे लायबिलिटी सर आपने दोनों, एक कैपिटल थी वो भी क्लोज हो गया, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटी को क्लोज करके हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आया असेट की बारी, तो असेट को क्लोज करके हम कहां ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री असेट, तो होगी वो 14 लाख, तो वो भी खत्म। उसके बाद बच्चा कैश बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जिसको हम बोलेंगे 1 लाख। और उसके बाद बच्चा जो 1 लाख दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, तो आप बोलोगे सर 2:3 के रेशियो में। तो यहां पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है
तो हम सिंपल तरीके से करें तो 40,000 एंड 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके साथ जो पॉइंट है बेसिक बैलेंस शीट जो क्लोज करने वाला स्टेप है वो भी खत्म। अब हम आगे जाएंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब जो है वो एक ही चीज दी हुई है कि असेट रियलाइज 50%, तो आप बोलोगे सर ये 50% है, कैलकुलेटर वहां पे है, लेकिन इसकी जरूरत अब भी नहीं है, पड़ेगी, चलो बाद में हम करते हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, असेट रियलाइज होगी तो कैश बिजनेस में आएगा, कितना आएगा 50%, तो 14 लाख हमारी एसेट है, उसका 50% करोगे तो 7 लाख रुपीज हमें मिलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, तो 14 लाख इंटू 50% तो होगा 7 लाख। जैसे ये 7 लाख हो जाता है बच्चा, तो आप दूसरी एंट्री कैश अकाउंट में लिखोगे, यहाँ पे वर्ड लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चा ऑलरेडी हमने इसके रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि कैश में हम लिखेंगे रियलाइजेशन में लिखेंगे कैश। वो डायलॉग याद रखना, कभी भी वो अकाउंट का नाम अपने अकाउंट में नहीं आता, कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, ऑलवेज ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाता है। तो बच्चा आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर है, तो ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है बच्चा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 लाख। अब बच्चा देखो ध्यान से, तो हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आपको वो समझना होगा कि लायबिलिटी हमें खुद से पे करनी पड़ेगी, जितनी है उतनी, क्योंकि यहाँ कोई डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी यहाँ पे 6 लाख है, तो उतनी हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कितना 6 लाख है और 6 लाख हमने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कैश में, क्योंकि पेमेंट पैसे जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लिखेंगे 6 लाख। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना होगा, अकाउंट क्लोज करना है। ऐसे देखो तो ये सब बहुत शॉर्ट है, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये एक पॉइंट शांति से पहले क्लियर कर लो। उसके बाद बच्चा आपको जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, लास्ट लाइन में जो दिया हुआ है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम जब भी पे करेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तो आप बोलोगे जाएंगे, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो होगा 1 लाख। तो ये पॉइंट यहाँ कैश में गया, बाकी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश और लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, या आप बोलोगे सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। सब में जो भी वर्ड दिया होगा वही वर्ड यूज करना है, हम अपने वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो हमें वही वर्ड यूज करना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्योंकि ये पॉइंट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम टोटल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टोटल में दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, तो ये साइड ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे 21 लाख आ रहा है, और ये 21 लाख में से चलो 20 लाख में से 6 लाख गए, माइनस 7 लाख 8 लाख, 21 लाख यहाँ आ गया। वर्ड क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे बाय कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा NNS, डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 डिवाइड बाय 5, 3,20,000, और यहाँ पे 8 लाख में से करोगे तो 4,80,000 वो एस में जाएगा। ये वर्ड ध्यान में रखना, ये लॉस है तो लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरे वे में समझे तो ये क्रेडिट साइड है, तो दूसरी साइड हम लिखेंगे तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। तो बच्चा यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और वर्ड लिखा जाएगा, यहाँ पे लॉस लिखना है तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3,20,000 और 4,80,000। अब बात आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे तो ये साइड टोटल कम है, इसमें ये साइड ज्यादा है, तो 6 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 लाख में से हम माइनस करेंगे 40,000, 6 लाख माइनस 40,000, और बाद में 3,20,000, 2,40,000 हम लिखेंगे कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश
अकाउंट वो 4,20,000 और यहाँ पे तो टोटल दिख ही रहा है कि टोटल ज़्यादा है 4,80,000 प्लस 60,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमने लिख दिया 5,40,000। यहाँ पे लिखेंगे 5,40,000। वर्ड लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, जो भी है ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट से ही होगा 1,40,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो ये हमें एंट्री सिंपल वे में करनी है। यहाँ पे हमें करना है डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ये क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो अकाउंट है एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट कितना है 1,40,000, जो यहाँ हम डेबिट करेंगे 1,40,000। सेम वे यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एन कैपिटल अकाउंट 2,40,000। टोटल करेंगे बच्चा तो दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 लाख हो गया, 8 लाख प्लस होगा तो 9,40,000। सेम वे यहाँ पे करेंगे 8 लाख ये होगा 7 लाख, 7 में 240 ऐड हो जाएगा तो 9,40,000। ये बच्चा सिंपल सा पॉइंट था, एग्जाम ओरिएंटेड सम बोल सकते हैं इसको, है सिंपल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल भी मैंने करवाया तो वो भी आप देख लेना। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है एसेट का रियलाइजेशन एंड लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करना है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। सीक्वेंस में सम आ रहा है 8, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 सम शुरू करेंगे। पूरा आपको प्लेलिस्ट देखना है तो बच्चा अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे सारे चैप्टर के, तो वो प्रॉपर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।